बेटा बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? ये जो रस होता है बेटा, ये काव्य की आत्मा होती है। किसी नाटक, कहानी, एकांकी आदि को पढ़ने से जो हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति होती है बेटा, उसे ही बेटा हम रस कहते हैं। रस के बेटा 4 अंग होते हैं। पहला है आपका स्थायी भाव, दूसरा है आपका विभाव, तीसरा है आपका अनुभाव, चौथा है आपका संचारी भाव। अब ये जो चारों अंग है बेटा, इसमें स्थायी भाव हम किसे कहेंगे? ये जो स्थायी भाव बेटा नाम से स्पष्ट है, ये चिरकाल तक मन में स्थिर रहता है, इसे ही बेटा हम कहते हैं स्थायी भाव। और जिन कारणों के कारण जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बेटा हम विभाव। अनुभाव है बेटा जो बाहरी चेष्टाएं होती है, उसे ही बेटा हम अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव नाम से स्पष्ट है कि जो मानव मन में जल्दी जल्दी जो उत्पन्न होता है, संचार होता है, उसे ही कहते हैं बेटा हम संचारी भाव। ये चारों जो है बेटा हमारे रस के अंग हैं। रस के बेटा हमारा 10 प्रकार होता है। 10 प्रकार में पहला है बेटा श्रृंगार रस, और इसमें बेटा 10 जो है वो स्थायी भाव होते हैं। ये जो है हमारा ये है स्थायी भाव। पहला है आपका श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है बेटा रति। दूसरा है आपका वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा है आपका अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। विभत्स्य रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा। वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है ममत्व। छठवां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। सातवां है आपका करूर रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। 8वां है आपका शांत रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। 9वां है आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है आपका क्रोध। 10वां है आपका हास रस, जिसका स्थायी भाव है हंसी। ये जो है बेटा श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस बेटा इसके भी 2 प्रकार होता है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। अब श्रृंगार रस का क्या है? जिससे बेटा नायक नायिका के मिलन का बोध होता है, उसे ही कहते हैं बेटा हम श्रृंगार रस। अब इसके 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का अर्थ होता है बेटा जिसमें नायक नायिका का मिलन का बोध हो, संयोग श्रृंगार कहलाता है। और जिस सब आपका वियोग श्रृंगार है इसमें बिछड़ने का नायक नायिका का जो बोध होता है, उसे कहते हैं बेटा हम वियोग रस। इसका बेटा उदाहरण है, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करी भवनी हसे दैन कहे नटी जाए। यह है बेटा आपका श्रृंगार रस। दूसरा है आपका बेटा वीर रस। इसका स्थायी भाव बेटा उत्साह है। इसका उदाहरण है, अब वीर रस बेटा हम किसे कहेंगे? जिसमें बेटा आप जो भी आप अगर सभी का परिभाषा बनाना चाहोगे बेटा, तो सबसे बड़ा बेटा आपके पास जो स्थायी भाव है, आप इसको लेके आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। एक उदाहरण बताती हूँ आपको मैं। सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है, तब वो श्रृंगार रस होता है। इसी प्रकार बेटा आप 10 का ऐसा परिभाषा आप उसका स्थायी भाव लेके आप परिभाषा बना सकते हैं। सेकंड है आपका बेटा वीर रस। इसका उदाहरण है, बुंदेले हल बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। इसमें बेटा वीरता का संचार होता है, इसलिए यह वीर रस है। उसी प्रकार बेटा आपके जो 10 प्रकार है बेटा, 10 प्रकार का भी अलग अलग जो है ये उदाहरण होता है। अब है आपका बेटा विभत्स्य रस। विभत्स्य रस का उदाहरण है बेटा, जे नर माछी खात है मूड़ पूछ समेत, ते नर सर्गे जात है नाती पूछ समेत। इसलिए बेटा घृणा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बेटा आपका ये विभत्स्य रस है। इस प्रकार बेटा आपके 10 है बेटा, 10 के आपके प्रकार है आपका, जिसमें हास्य रस का देखिए। हास्य रस का उदाहरण है बेटा, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। इस प्रकार बेटा आपको जिस परिभाषा में उससे संबंधित आपको स्थायी भाव मिले, रिलेटेड आपको शब्द मिले बेटा, आप समझ जाइएगा यह उसका परिभाषा है, ये उसका उदाहरण है। आप आराम से उसको बेटा आप बोल सकते हैं। ठीक है बेटा।